आप धर्म के खिलाफ बोलोगे तो आपको तरह तरह से डराया जाएगा, और यदि आप डरने में नहीं आते अल्टीमेटली आपको मार दिया जाएगा। इन त्योहारों से हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हमारी मेहनत की कमाई है वो इनमें वेस्ट हो रही है। यहाँ पे हर चीज़ का एक देवी देवता बना दिया। बोले यार तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, तुम और कुछ मत सोचो, तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो और पूजा पाठ करो, और तुम्हारे को क्या है कि पूरी ज़िंदगी के अंदर जीते जीते कुछ मिलना नहीं है। तुम एक काम करो, मरने के बाद में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा बस, क्योंकि जीते जीते तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता। ये एक्चुअल आरक्षण तो चमारों का ही था। आज की तारीख में जो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं और खुद को चमार नहीं कहलवाना चाहते, वो एक्चुअल में बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उन्हें चमारों का इतिहास नहीं पता। जय भीम सभी साथियों को। आज मेरे साथ हैं अनार्या सर, जिनके थॉट मैं अक्सर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर शेयर करती हूँ। सर अपना इंट्रो दीजिए। इंट्रो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सा टॉपिक है जिस पे बात की जाए, कौन सा टॉपिक है जिस पे बोला जाए। एक्चुअल में कंट्री में, पूरे देश के अंदर तकरीबन जो 135 करोड़ आबादी है, 135 करोड़ आबादी में कितने लोग हैं जो कि मंदिर जाते हैं, कितने लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, घर पे पूजा पाठ करते हैं, त्यौहार वगैरह मनाते हैं। एक्चुअल में मुद्दा वो है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाने अनजाने हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन त्योहारों से हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हमारी मेहनत की कमाई है वो इनमें वेस्ट हो रही है जी। और फ्रेंकली वो वेस्ट हो रही है। आप कैलकुलेट करें या ना करें, एक मिडिल क्लास फैमिली जो तकरीबन 6-7 लाख रुपया सालाना कमाती है, वो भी 30,000 के आसपास, अगर सारे त्योहारों का खर्चा जोड़ लिया जाए तो 30-35 हज़ार के आसपास वो भी खर्च कर देती है। और ये खर्चा उन्होंने कभी जोड़ा नहीं होगा, और जब उन्होंने ये खर्चा कभी जोड़ा ही नहीं है तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि त्योहारों के अंदर वो कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो ये होने चाहिए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो पब्लिक को समझना चाहिए, और हम उसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करें। बताइए। पहला मेरा मुद्दा ये है आपके लिए स्पेशली कि आप अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, तो नास्तिक क्यों बने? ऐसी क्या वजह थी जो आप नास्तिक बन गए? अब पहली चीज़ तो यह है कि मैं नास्तिक था तकरीबन 8 साल पहले तक। 8 साल पहले तक मैं नास्तिक था। उसके बाद में मैं थोड़ा सा स्टेप आगे चला गया, नास्तिकता से वास्तविकता की ओर चले गए। एक्चुअल में हमें चीज़ें समझ में आने लग गई। नास्तिकता को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वो ये है कि सिंपली लोग जो हैं वो भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। मतलब ये डेफिनेशन थोप दी गई है नास्तिकों के ऊपर, जबकि नास्तिकता इससे बहुत आगे की चीज़ है। ईश्वर अल्लाह आदि को डिनाई करना बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। जैसे पूजा पाठ कोई भी कर सकता है, वैसे इनको डिनाई कोई भी कर सकता है। मेन चीज़ है कि सच को कितने लोग समझते हैं, क्योंकि नास्तिक बनने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड के अंदर जितने भी फेमस नास्तिक लोग हैं, जो बहुत फेमस हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ आदमी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये मान के चले कि जो नास्तिक था या जिसने नास्तिकता को समझा। बुद्ध के बारे में बोलते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे। भाई बुद्ध के बारे में तो हम भी नहीं ज़्यादा जानते, क्योंकि जितना लिटरेचर है, बुद्ध के टाइम में तो लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था, अक्षर ही नहीं थे। तो बुद्ध ने क्या बोला वो एक्चुअल के अंदर बुद्ध के कई 100 साल बाद लिखा गया। तो बुद्ध के विचार क्या थे वो तो हम डायरेक्ट समझ ही नहीं सकते। मेन चीज़ आती है पेरियार के ऊपर। पेरियार को इंट्रोड्यूस किया था हमने 2013 के अंदर नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पेरियार के बारे में बातें, नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर चर्चा की जाए तो लोग पेरियार को जानते भी नहीं थे, कई लोग तो हमने पेरियार को इंट्रोड्यूस किया कि पेरियार कौन थे। पेरियार के बारे में जितनी भी बातें साउथ इंडिया के अंदर लोग जानते हैं, उनको हम नॉर्थ इंडिया में लेके आए कि पेरियार एक बहुत रिवोल्यूशनरी क्रांति रही है भारत के अंदर। और पेरियार की क्रांति को हम यदि तुलना करते हैं इंटरनेशनली, तो जॉर्दानो ब्रूनो का जो रेवोल्यूशन था, जॉर्दानो ब्रूनो के रेवोल्यूशन को वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। इंडिया के अंदर तो ब्रूनो के नाम की चर्चा भी नहीं होती, कोई जानता भी नहीं है उस नाम को। हालांकि मैं ब्रूनो को ज़्यादा मानता हूँ किसी भी इंडियन एथिस्ट के
तुलना के अंदर, यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जॉर्डानो ब्रूनो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइस है वो इतना बड़ा है कि अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको सरप्राइज होगा कि एक कोई इंसान ऐसा कर कैसे सकता है। छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं जॉर्डानो ब्रूनो के बारे में। जॉर्डानो ब्रूनो एक पादरी थे, लेकिन उनकी खुद की समझ थी, उन्होंने बाइबल की लिखी हुई बातों को डिनाई किया और उनको इस निंदा के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो 7 साल तक उनको यातनाएं दी गई। और पुराने ज़माने में यातनाएं कैसी देते हैं ये तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने के अंदर जो यातनाएं दी जाती थी, उन यातनाओं के अंदर स्किन उतार लेना, नाखून उतार लेना, हड्डियां तोड़ देना, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हुआ करती थी। जॉर्डानो ब्रूनो को मारा गया रोम के अंदर, उसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसको मरने में पूरा 1 दिन लगा था। ये 7 साल ये यातनाएं सहने के बावजूद जॉर्डानो ब्रूनो ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई जो मैंने बोला है वो गलत है, या मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जॉर्डानो ब्रूनो ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। जबकि जो वहाँ का चर्च था उसने कहा कि आप अगर माफ़ी मांग लेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसको एक बुलक कार्ट के ऊपर बांध करके और उसके ऊपर खोलता हुआ तेल बूंद बूंद करके गिराया गया और उसको रोम की सड़कों के ऊपर घुमाया गया। बुलक कार्ट को रोम की सड़कों पर घुमाया गया ताकि लोग देखें कि यदि आप चर्च के यानी कि क्रिश्चियन जो धर्म है उस क्रिश्चियन धर्म के यदि अगेंस्ट जाते हो तो आपका अंजाम क्या होगा। और लोग डर की वजह से धर्म के खिलाफ ना बोलें। ये एक्चुअल में कल्चर वर्ल्ड वाइड रहा है, हर रिलीजन में रहा है कि अगर आप धर्म के खिलाफ बोलोगे तो आपको तरह तरह से डराया जाएगा, और यदि आप डरने में नहीं आते अल्टीमेटली आपको मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो अपनी बेवकूफ़ियों को धर्म मानते हैं और वो मानते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो उस धर्म का धंधा कर रहे हैं, जिनसे एक्चुअल में उस धर्म को प्रॉफिट हो रहा है, वो लोग एक्चुअल में आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है, वो अमीर बन रहे हैं बिना कोई मेहनत किए। वो अरबपति हैं सारे, जो धर्म का धंधा चला रहे हैं वो सारे अरबपति हैं, कोई गरीब नहीं है। और यदि उनके धंधे के ऊपर चोट आएगी तो वो जिंदा छोड़ेंगे नहीं। जॉर्डानो ब्रूनो के साथ ऐसा हुआ। इंडिया के अंदर ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर, पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार नायकर, ओबीसी के थे। उन्होंने भारत के अंदर, तमिलनाडु के रहने वाले थे, उन्होंने भारत के अंदर जो धर्म का धंधा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और बड़ी मुखरता से उठाई। और पेरियार आंदोलन के नाम से साउथ के अंदर इसको जाना जाता है और साउथ के अंदर पेरियार आंदोलन का बहुत तगड़ा असर है। और पेरियार आंदोलन का ये असर रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस अपने पाँव नहीं पसार पाई कभी, ना बीजेपी अपने पाँव पसार पाई। और आज की तारीख में हम देखें तो पेरियार के समर्थक जो पार्टी है डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम स्टालिन एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो काम नॉर्थ इंडिया के अंदर लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक नास्तिक मुख्यमंत्री बनता है तो वो जनता के हितों का कितना काम करता है। वो एक्चुअल में धर्म के नाम पे जो पैसा सिर्फ एक वर्ग विशेष के पास जा रहा है, वो उस पैसे को रोक करके उस पैसे को जनता के वेलफेयर के अंदर इस्तेमाल करने में लगाता है। उसका अल्टीमेट मोटिव ही होता है कि भाई सभी लोगों का राइट है जीने का। लेकिन ये लोग एक्चुअल में, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इन लोगों की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने अधिकारों को छोड़ देंगे, पत्थर पूजेंगे और चमत्कार का वेट करेंगे कि यार कोई चमत्कार हो जाए, और कोई चमत्कार हो गया तो मज़ा आ गया। अब होता क्या है कि भाई एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं। उस दुर्घटना में किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, हर तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, सभी एक्सीडेंट हैं। अब क्या होता है, ऐसा है कि जो चमत्कार जिसको बोला जाता है वह ये कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, भाई उसमें एक न एक को तो विनर बनना ही है। अब 1 लाख लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा, 1 लाख लोग तो विनर बन नहीं सकते, एक ही विनर बनेगा। जो विनर जीत गया उसका बोले चमत्कार हो गया, इस पे कृपा हो गई। अरे यार, जितनी पूजा पाठ उसने करी थी उससे कहीं ज़्यादा तो बाकियों ने करी थी। उससे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले पर कृपा हुई नहीं और इस पर कृपा हो गई। ये कैसा पक्षपात है भाई? और ये तुम जिस भगवान की बात करते हो वो तो भयंकर वाला पक्षपाती है। और बचपन के अंदर जब मैं एक्चुअली में 15-16 साल का था, तब घर में भी चर्चा होती थी हमारे कि भगवान है, और मैंने डिनाई कर दिया था कि कोई भगवान नहीं है एंड आई एम दैट गॉड।
वो भगवान मैं हूँ। मेरी लाइफ के अंदर तो एटलीस्ट भगवान मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो होगा वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, और जैसा मैं चाहूँगा मेरी लाइफ में वैसा होगा। तो चर्चा होती थी कि नहीं भगवान तो है, और इस धरती को, पृथ्वी को, पूरे को भगवान चला रहा है। होता था, मतलब पुराने लोग हैं, पुराने लोगों के विचार होते हैं ऐसे। अब जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली तो मुझे एक्चुअल में शादियों के वगैरह की घर में चर्चा चलती रहती थी। मेरी सिस्टर थी बड़ी, तो उसकी शादी की चर्चा चलती रहती थी। अब शादी के लिए एक्चुअली जो पंडित आते थे, मेरे फादर RSS में रहे, तो पंडित तो घर में आएगा। उनसे तो उनको मेरे से बड़ी दुश्मनी रही है, उन्होंने मुझसे बहुत दुश्मनी निकाली है। अब पंडित घर में आता था तो पंडित की क्या होती थी, जाति देखेंगे, गोत्र देखेंगे। मेरा सवाल सीधा सा होता था कि यार मुझे एक चीज़ बता दो तुम, कि तुम्हारा भगवान इतना कास्टिस्ट क्यों है कि ये सारे के सारे जोड़े जातियों के अंदर, धर्मों के अंदर बनाता है। भाई सेम जाति होगी, सेम रिलीजन होगा, उसी में आपका जोड़ा बनाया भगवान ने, किसी और में नहीं बनाया। इतना कास्टिस्ट क्यों है आपका भगवान? अब मेरे इस सवाल के लिए कहते हैं तो कुतर्क करता है। यार कुतर्क नहीं करता हूँ, एक्चुअली मैं तो सवाल कर रहा हूँ, तुम्हारे को जवाब पता नहीं है, और तुम अपने धंधे को धर्म का नाम दे करके लोगों के ऊपर थोप रखे हो। और तुम एक्चुअल के अंदर क्या है कि ये जो कुंडलियाँ मिलाने का काम है, जन्म पत्री बनाने का काम है, ये काम तुम्हारे वर्ग के अलावा कोई दूसरा बंदा तो करेगा ही नहीं, तो ये तुम्हारा तो धंधा है। और यदि लोगों ने जातियाँ छोड़ करके, रिलीजन छोड़ के शादियाँ करनी शुरू कर दी, तो तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी यार? तुमको कौन पूछेगा? तुमको तो कोई पूछेगा भी नहीं, सूंघेगा भी नहीं। अभी तुम ये जो तुमने पाखंड फैला रखा है, इस पाखंड के अंदर तुम खुद को पंडित जी कहलवाते हो। यार जिसने 2 कौड़ी की किताबें ना पढ़ी हो, एक किताब ना पढ़ी हो, वो खुद को पंडित जी कहलवाता है। तो ये तो शर्म की बात है पूरे देश के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी, एक जो टीना रवि का इन दिनों जो न्यूज़ आ रहा है कि वो किसी बालाजी मंदिर में गई है। यार तेरी पढ़ाई लिखाई सब सत्यानाश कर दी तेने बालाजी के मंदिर में जाके। बिल्कुल, तेने तो सत्यानाश कर डाली। क्यों कर डाली सत्यानाश? ये तेरे को पता था कि अगर आरक्षण नहीं मिला होता तो पढ़ने की भी नहीं सोच पाती। अगर सावित्रीबाई फूले महिलाओं के लिए स्कूल नहीं खोलती, महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाती, तो पढ़ने का राइट होता नहीं, फिर बन लेती IAS। आज भी जो RSS की जो सोच है, ये इधर गोरखपुर के अंदर एक पब्लिशिंग हाउस है गीता प्रेस, गोरखपुर के नाम से जो रिलीजियस किताबें काफ़ी छापता रहा है आज़ादी के पहले से, उसकी एक पत्रिका आया करती थी। उस पत्रिका का नाम था कल्याण पत्रिका के अंदर एक महिलाओं के लिए विशेष अंक आया था, कल्याण महिला विशेषांक के नाम से आता था। वो महिला विशेषांक उस टाइम के अंदर, ये है करीब 50s के आसपास की बात है, तो 50s के अंदर उस वक्त की जो महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजों की, देखो अंग्रेजों ने इस देश के अंदर किया जो किया, अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जिसमें एक सबसे बढ़िया काम था कि उसने महिलाओं को एजुकेशन का रास्ता खोला। जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उच्च घरानों की, सवर्ण वर्ग की जो महिलाएं थी, क्योंकि पहले राइट उन्हीं को मिला, क्योंकि संपन्न थी तो उन्होंने इस राइट को अवेल किया। उन्होंने उस कल्याण पत्रिका का विरोध किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार का विरोध किया, जो कि इसका गीता प्रेस का मालिक था, उसका विरोध किया, और अल्टीमेटली वो जो पत्रिका आती थी वो इसको हनुमान प्रसाद पोद्दार को बंद करनी पड़ी। इंटरनेट पे हो सकता है कि उसकी कोई ना कोई कॉपी मिल जाए, मेरे पास तो पड़ी है, एक कॉपी मैंने पढ़ा है उस पत्रिका को। इसके बाद जो अपनी दूसरी जो बातें होती हैं, दूसरी बातों के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई ठीक है यार, पुराने ज़माने के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं थे इतने, उनको बेवकूफ़ बना दिया गया, उनको बोला गया कि भाई आसमान के अंदर कोई भगवान है जो पृथ्वी चला रहा है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने यकीन कर लिया। समझ में आती है यहाँ तक बात। मुद्दा ये है कि यार पढ़ लिख करके तुम पत्थर पूज रहे हो, वो टीना डाबी जा करके उस पत्थर के सामने सिर नाक रगड़ रही है, मैं तो नाक रगड़ रही है बोलूँगा, वो पत्थर के सामने जाके नाक रगड़ रही है, उसको पत्थर पे ज़्यादा यकीन है, पत्थर इस देश का भला करेगा। 33 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता हैं इस देश के अंदर 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। भाई इसके अंदर यहाँ लक्ष्मी उसकी धन की देवी है, लेकिन भारत एक गरीब देश है। सरस्वती विद्या की देवी है, भारत के अंदर 70% आबादी ग्रेजुएट नहीं है आज भी, और यहाँ पे हर चीज़ का एक देवी देवता बना दिया। बोले यार तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, तुम और कुछ मत सोचो, तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो और पूजा पाठ करो, और तुम्हारे को क्या है कि पूरी ज़िंदगी के अंदर जीते जीते कुछ मिलना नहीं है। तुम एक काम करो, मरने के बाद में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा बस, क्योंकि जीते जीते तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता। इसलिए तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मत दो,
तुम और किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, तुम अपने कमाने पे ध्यान मत दो, तुम ध्यान दो सिर्फ किस चीज़ पे? पूजा पाठ पे। क्यों? क्योंकि जीते जी तो तुम्हारी लाइफ का सत्यानाश हमने कर ही दिया है। हमने मतलब वो जिनकी ये धर्म धंधा है उन लोगों ने तुम्हारी लाइफ का सत्यानाश जीते जी तो कर ही दिया है। और अब मरने के बाद में तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा और तुम उसके भरोसे पूरी ज़िंदगी रगड़ते रहो। ये एक्चुअल के अंदर ये जो सोच पूरे देश में चल रही है, जहाँ पर कि साहब हम तो धर्म के लिए मर मिटेंगे। यार तुम धर्म के लिए मर मिटेंगे क्यों बोलते हो? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि यार हम धर्म के लिए पुजारी बनेंगे मंदिर में? बनो जाके पुजारी मंदिर में, हम धर्म का धंधा हम करेंगे। ये क्यों नहीं सोचते? हम धर्म के लिए मर मिटेंगे। तुम बेवकूफ़ हो, चूतिया हो, लिटरली तुम चूतिया हो। अगर तुम धर्म के लिए ऐसा सोचते हो तो तुम चूतिया हो। तुम्हारे लिए और कोई शब्द है नहीं मेरे पास भी। मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अपनी लाइफ के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं रही है जिसमें मैं सफल ना हुआ हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ में सफलता हासिल की। और पूजा पाठ दूर दूर तक का नाता नहीं है। बचपन में पीछा छूट गया इससे। इस बीमारी से मुझे बचपन में मुक्ति मिल गई। मेन चीज़ है, हाँ, यह मुझे याद आया एक बात कि मैं एक्चुअल में क्या है कि जब घर में चर्चा हुआ करती थी तो मैं डिस्कशन के अंदर लॉजिक दिया करता था अपने कि भाई यार मेरा लॉजिक क्या है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। मेरा भी कोई लॉजिक होएगा, आप उस लॉजिक का जवाब दे दो, मुझे सेटिस्फाई कर तो मैं मानने लग जाऊँगा। तो एक बड़ा शानदार लॉजिक था कि एक बाप है, बच्चे हैं उसके 2-3। अब वो बड़ा नालायक निकम्मा बाप है, बेटे को मारता पीटता है। और जो उसकी बेटी है जो नाबालिग है 15-16 साल की है, वो उसका रेप कर डालता है रोज रात को। अभी आप सारे लोग, ये जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, ये सवाल उनके लिए है कि आप सारे लोग ये बताओ कि ऐसे बाप के बारे में आपका क्या विचार है। चलो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। वो खुद बेटे का रेप नहीं कर रहा, ठीक। एक्चुअल में क्या है कि बेटे और बेटी उसके घर में रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं अड़ोसी पड़ोसी, उसकी बेटी का रेप उसकी आंखों के सामने कर जाते हैं। वो अपनी बेटी को नहीं बचाता, वो देखता रहता है, खड़ा खड़ा तमाशा देखता है। और वो रेप करने वाले रेप करके चले जाते हैं। अब ऐसे आदमी के लिए आप लोगों के क्या विचार होंगे, क्या ख्याल होंगे? भाई ऐसा बाप है, वो तो बाप है, उसके बच्चे हैं, बच्चों को चाहे जैसे रखे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का क्या विचार होएगा ऐसे आदमी के लिए? और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 100% लोगों में से एक इंसान ऐसा नहीं होगा जो उस बाप की तारीफ कर देगा, जो भी बोलेगा कि वो हरामखोर है बाप, मर जाना चाहिए उसको। अब इसको अपन थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, सिनारियो चेंज करते हैं। भगवान को सब बोलते हैं परमपिता, यानी कि बाप, सबका बाप। मंदिर के अंदर उसी की मूर्ति के सामने रेप हो जाता है, वो खड़े खड़े तमाशा देखता है, कुछ नहीं करता, बचाता नहीं है। आशिफा का हुआ था सेम इस्लाम में भी होता है, क्रिश्चियनिटी में भी होता है, सब में होता है। तो जब मैं भगवान बोलूँ तो उसको गॉड वर्ड मान लो, वो सबके लिए कम्युलेटिव है, एक ही वर्ड है वो गॉड। तो तभी ये ख्याल नहीं आता कि जिस पत्थर के सामने जाके नाक रगड़ के आए थे, उसी मंदिर में रेप हो गया, उसी पत्थर के सामने, वो बचा नहीं पाया। क्या औकात है उस पत्थर की? ये तो तुम्हारे सोचने की बात है ना। ये एक्चुअल के अंदर मैं तो बचपन के अंदर ही समझ गया था बात। तो मैंने तो एक्चुअल में इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि यार इस फालतू की चीज़ में वक्त ही बर्बाद नहीं करना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अब ये कुछ एक्चुअल में ऐसी बातें थी जिन बातों को बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहता था कि यार लोगों के सामने ये बातें आएँ। लोग क्या करते हैं कि बिना सोचे मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, चमत्कार की उम्मीद करते करते पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने गुजार दी यार पूरी ज़िंदगी, कौन सा चमत्कार हो गया? उनको देख लो ना कि जिनके बाप दादा थे मंदिरों में रगड़ 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 के बुढ़े होके मर गए, उनका कुछ भला नहीं हुआ और उन्होंने वो ये बीमारी तुम्हारे को और सौंप गए कि भाई वो तो पूरी ज़िंदगी इस मूर्खता में लगे रहे और बच्चों को ठोक पींद करके उस मूर्खता की आदत लगा दी, और अब वो लगे हुए इस मूर्खता के अंदर। तो आप सोचो इस चीज़ को, खुद सोचो कि जब बाप को कुछ नहीं मिला तुम्हारे को क्या मिलेगा। ये बात अलग है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी मंदिर रहे होंगे, अपने बचपन से जो मंदिर देखे हैं, वो मंदिर बचपन में वो मंदिर कैसे थे? छोटे से, कहीं पे एक पत्थर गड़ा हुआ था, आज वहाँ बड़ा शानदार सा मंदिर बना हुआ मिलेगा।
वो क्यों क्यों भी बड़ी भयंकर, वो उस मंदिर का जो पुजारी है वो तो जाने कौन सा धंधा बिजनेस करता है कि उसके पास तो दुनिया भर का पैसा आता है कि वो कुछ 10-12 सालों के अंदर आलीशान सा मंदिर खड़ा कर देगा, तुम पूरी ज़िंदगी एक घर नहीं खरीद पाओगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को फिर, क्योंकि वो तुम्हारे को चूतिया बना बना करके उसने मंदिर खड़ा कर लिया और तुम आज भी उस मंदिर में जाके पत्थर के सामने नाक रगड़ रहे हो। शर्म तो आनी चाहिए ना कम से कम तुमको, इतनी बात बोल रहे हैं तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नीलेश जी एक्चुअल में बात मैं डाइवर्ट होकर उधर चला गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक बैठी है सामने और मैं पब्लिक को डायरेक्टली बोल रहा हूँ। बताइए। अच्छा, जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि वो किसी मतलब अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएं, या फिर वो नास्तिक बने, या फिर वो वास्तविक बने? बेसिकली ये जो बौद्धिस्ट है, जो इंडिया के अंदर बौद्धिस्ट का आजकल बहुत चल रहा है कि हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर बुद्ध बन जाओ, ये बन जाओ, बुद्ध की कृपा होगी, फलाना ढीमका। मैं आज तक नहीं समझ में आया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान कैसे मिलता है। यार मैं किसी पेड़ के नीचे बैठा हूँ, आप किसी से डिबेट करा लो मेरी। इस देश का जो सबसे धर्म का जो सबसे तगड़ा ज्ञाता होगा उससे डिबेट करा लो। मैं किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठा हूँ। मैंने 4 वेद पढ़े हैं, 16 पुराण पढ़े हैं, 3 उपनिषद पढ़े हैं, एक कुरान पढ़ी है, 3 हदीस पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, 400 से ज़्यादा धार्मिक किताबें मैं अकेला पढ़ चुका हूँ। तो इतना मुझे पता है कि एक्चुअल में जो नॉलेज होगी वो किताबों में होगी। इसके अलावा मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, तो दिमाग एक्चुअल में क्या है कि इंजीनियरिंग साइड में ज़्यादा सोचता है। टेक्निकल माइंड है, टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं, और जिन चीज़ों में एक्चुअल में लॉजिक नहीं होगा वो चीज़ें एकदम बिल्कुल बकवास लगती हैं। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि नहीं कोई ना कोई शक्ति तो है, और मैंने कहा यार तू छोड़, कोई ना कोई शक्ति तो है, मेन चीज़ ये है कि अगर उसको नहीं मानेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सीधी सी चीज़ है, वो कोई ना कोई जो शक्ति है वो क्या काम आती है। मैं नहीं मानता हूँ, मेरे आज तक कोई काम ही नहीं है यार। तो बेसिक फंडा ये है कि कोई ना कोई शक्ति है वाला डायलॉग है किस काम का। जब वो किसी काम का नहीं है तो वो बोलने से फ़ायदा क्या है। लोगों को ये भी आता है कि यार जो तुमने सवाल किया अभी मेरे को कि लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है कि मुंह पे लगा हुआ कीचड़ हटाने के लिए गोबर से मुंह को पोत लिया। भाई सीधी सी चीज़ है कि आप एक मूर्खता से निकल के दूसरी मूर्खता में चले जाओगे। करनी वहाँ भी वही मूर्खता है, वहाँ भी वही पाँव छूने हैं, वहाँ भी वही एक मंदिर बना दिया है, क्योंकि देश भर में वो बौद्धों के मंदिर भी बन रहे हैं अब तो मंदिर बना दिया है। वहाँ जाके अगरबत्ती लगानी है, अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हमारा भला करना। अरे यार पत्थर ही चेंज हुआ है, मतलब वो जो संगमरमर के पत्थर की और जो इसके ग्रेनाइट की जो मूर्तियाँ बनती हैं ज़्यादातर मंदिरों में वही होती हैं। एक्चुअल के अंदर वो पत्थर सिमिलर होता है। वो जब इसके मूर्तिकार के पास जाता है तो वो मूर्तिकार को बोलेंगे ना कि भाई इसका तुमको ये वाला भगवान बनाना है, वो उसको तोड़ तोड़ के उसी भगवान के शेप में ला देगा। वो उसको बोलोगे कि साहब इसका बुद्ध बनाना है, वो बुद्ध बना देगा। तो वो एक्चुअल के अंदर लोग वो बौद्ध तो बन नहीं रहे हैं, बुद्ध जरूर बन रहे हैं। मैं भी सबको ये कहता हूँ, कई लोग जो बुद्धिस्ट मेरे से मिलते हैं वो कहते हैं कि यार तुम बौद्ध क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा यार बौद्ध क्यों बनूँ, मैं ऑलरेडी बुद्ध बनना प्रेफर करूँगा ना, मैं तो ऑलरेडी बुद्ध हूँ, तो मैं बौद्ध क्यों बनूंगा, मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँगा। और जितने भी लोग ये बौद्ध बनने की बात करते हैं उन लोगों को ये चीज़ कहूँगा कि तुम बौद्ध क्यों बनते हो, बुद्ध क्यों नहीं बनते। तुम बुद्ध बनो ना, तुम बुद्ध बनो। तुम्हारे को एक्चुअल में खुद को ज्ञान होना चाहिए। बुद्ध लॉजिक की बात करते थे। देखो बुद्ध के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि बुद्ध को मैंने जितना पढ़ा है उसके अंदर एक बड़ी शानदार चीज़ मिली है कि बुद्ध लॉजिक की बात करते थे कि लॉजिक तलाशना बहुत ज़रूरी है। आप लॉजिक तलाशो ना, हर चीज़ के अंदर आप लॉजिक तलाशोगे तो जाहिर सी बात है आपको ना बौद्ध वाला कंसेप्ट पसंद आएगा, ना आपको ये इस्लाम का कंसेप्ट पसंद आएगा, ना ये हिंदुइज्म का कंसेप्ट पसंद आएगा। और आज की तारीख में तो सबसे ज़्यादा गंदा कंसेप्ट ही हिंदुइज्म का है। मैं एक्चुअल में क्या है कि इंटरनेशनल हिस्ट्री है उसको भी मैंने पढ़ा है। तो इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली मुझे अफ़गानिस्तान के बारे में कि 1960s के अंदर, ज़्यादा पुराना टाइम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 60 साल पुरानी बात है। 1960s के अंदर काबुल यूनिवर्सिटी जो अफगानिस्तान की कैपिटल के अंदर थी वो वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंट होती थी। मतलब वर्ल्ड में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके भी जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें काबुल यूनिवर्सिटी को काउंट किया जाता था। 1960s के अंदर इस्लाम खतरे में आया अफ़गानिस्तान के अंदर। कुछ
नमूने थे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, पाश्चात्य संस्कृति का असर आ रहा है, इस्लाम खतरे में जा रहा है, ये जो लड़कियां हैं ये छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं। इंटरनेट पे फ़ोटो मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे अफ़गानिस्तान इन 1960s, अगर इसको आप सर्च करोगे तो आपको 1960s की अफ़गानिस्तान की काफ़ी सारी फ़ोटो मिल जाएंगी, जिसके अंदर उस वक्त में 1960s के अंदर महिलाएं काफ़ी शॉर्ट्स पहनती थी, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी, और स्विमिंग पूल्स वगैरह के भी फ़ोटो मिल जाएंगे जिसमें स्विमिंग पूल के अंदर महिलाएं नहा रही हैं पुरुषों के साथ में, और उनके फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं। एक्चुअल में मेन चीज़ ये है कि उनके फ़ोटो भी क्लिक किए जा रहे हैं। तो कुछ चमनचूतियों को ये लगा कि साहब इस्लाम खतरे में आ गया, और उन्होंने लोगों को मिसगाइड किया कि इस्लाम खतरे में आ गया है, इसलिए हमें इस्लाम की रक्षा करनी है। और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो कि जिसने कि इतना काम किया है कि अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री के अंदर वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटीज़ खड़ी कर दी है, वो सरकार घटिया सरकार है। उस सरकार को हटाएंगे और हम इस्लामिक तरीके से जो कानून है वो लागू करेंगे और इस्लाम के अनुसार देश को चलाएंगे। और इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, वो तो पता नहीं अफ़गानिस्तान क्या है। वो एक्चुअल के अंदर आज अफ़गानिस्तान के लोग खुद इतने त्रस्त हैं कि वो खुद अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये हाल है। भारत के अंदर भी वही हाल हुआ कि साहब हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वो यार 2013 में कौन से हिंदू खतरे में थे? अव्वल तो पहला सवाल तो ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट जब बोल चुका है कि हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, तो आप कौन से रिलीजन की बात कर रहे हो? आपको एटलीस्ट हिंदू को रिलीजन का दर्जा तो देना चाहिए। वो जो फॉर्म वगैरह में आपने लिख दिया कि साहब हिंदू रिलीजन है, नहीं साहब, ऑफिशियली हिंदू आज भी रिलीजन नहीं है। काफ़ी सारे जो बौद्धिस्ट जो काफ़ी सारे जो नामचीन लोग हैं वो पहले ये बोल चुके हैं कि भाई हिंदू रिलीजन नहीं है, और अगर गवर्नमेंट हिंदू को रिलीजन बनाना चाहती है तो भाई ऑफिशियली हिंदू को रिलीजन बनाए। मेन चीज़ ये है, टॉपिक ये भी नहीं है, टॉपिक ये है कि इस देश में आखिरकार हिंदू कौन है, हिंदू है कौन इस देश में? आदिवासी हिंदू नहीं है। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट, जिसको कि मैं पर्सनली जिसको कि चमार कैटेगरी बोलता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल आरक्षण तो चमारों का ही था। आज की तारीख में जो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं और खुद को चमार नहीं कहलवाना चाहते, वो एक्चुअल में बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उन्हें चमारों का इतिहास नहीं पता। और उनको चमारों का इतिहास पढ़ना चाहिए कि चमारों का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनका शासन रहा है किसी दौर के अंदर, और ज़्यादा पुरानी नहीं, 1000 साल पुराना मेरे को एक हिस्ट्री मिला, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिली हैं कि भाई चमारों के शासन रहे हैं, और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी कि साउथ इंडिया तक रहे हैं। ये एक्चुअल में इंडिया तो कभी था ही नहीं, अंग्रेज नहीं आते तो इंडिया कभी बनता भी नहीं। इंडिया बनाया ही अंग्रेज़ों ने है, और यहाँ पे लोग अंग्रेज़ों को ही गाली देते हैं, मैं नहीं देता। अब मेन जो मुद्दा है कि इस देश में हिंदू कौन है? शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है। शेड्यूल कास्ट हिंदू होता तो साहब, जब शेड्यूल कास्ट वाले अपने शेड्यूल कास्ट में शादी नहीं करते पहली चीज़ तो, और यदि कर भी रहे हों तो वो घोड़ी के ऊपर चढ़ करके और अपनी बारात लेके जा रहे होते हैं, तो उनके साथ मारपीट करने वाले मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। बच्चे कौन? हिंदू। जो खुद को हिंदू कहते हैं वही हिंदू लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, वो उनको घोड़ी नहीं चढ़ने देते। आज भी एक्चुअल में गांव के अंदर, कई गांव के अंदर टीवी में न्यूज़ भी आ चुकी है इसकी, कुछ एक जगह मैंने खुद ने देखा है कि जो एससी के लोग हैं उनको साहब चप्पल नहीं पहनने देते, चप्पल पहनने का राइट नहीं है उनको। यार फिर कौन से हिंदू? एससी तो हिंदू है ही नहीं। अगर एससी अपनी मेन आइडेंटिटी चमार आइडेंटिटी के साथ खड़ा होता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। क्यों? लेकिन एक्चुअल में हुआ उल्टा। जाटव जो कम्युनिटी थी, जो एक्चुअल में सबसे पहले मुखर हुई ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और इन सारा जो ये रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रखा है, इस स्ट्रक्चर के खिलाफ जाटव कम्युनिटी सबसे पहले खड़ी हुई। तो सब उसको चमार टेक किया गया, और जो एससी की कैटेगरी के अंदर ही जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ को नफरत फैलाई गई उनके प्रति कि वो तो चमार हैं। यार चमार नहीं है वो, एक्चुअल के अंदर चमार तो सारे ही हैं। 1931 की जो जनगणना थी जिसके आधार पे एससी को रिजर्वेशन दिया गया, उस जनगणना के अंदर जो 15% आबादी थी वो चमार आबादी थी। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि देश के अंदर 15% चमार हैं। वो 15% चमार गए कहाँ पे? और यदि एससी कैटेगरी के अंदर ये जो आज तकरीबन 70-75% जो एससी कैटेगरी की आबादी है जो खुद को चमार नहीं मानती है, तो भाई आप लोग हो कौन? आपकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। फिर तो आपकी कोई आइडेंटिटी बची नहीं है, क्योंकि 1931 के अंदर आपके पूर्वज तो चमार थे। आप चमार नहीं हो, आपके पास आइडेंटिटी नहीं है।
और जिसके पास आइडेंटिटी ही नहीं है वो कभी हिंदू के चिपकेगा, कभी बौद्ध के चिपकेगा, कभी कभी इधर चिपकेगा, कभी उधर चिपकेगा, वो बेचारा आइडेंटिटी के लिए भटकता रहेगा। आदिवासियों ने एटलीस्ट एक काम अच्छा किया कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़े हो गए कि हम आदिवासी हैं, हमें और किसी रिलीजन के साथ टैग नहीं किया जाए। तो कम से कम आदिवासियों ने ये काम बहुत अच्छा किया कि वो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ आदिवासी हैं। उनके पास एक आइडेंटिटी है उनकी। सेम जो क्राइसिस है वो ओबीसी के साथ भी है। ओबीसी तेली होएगा, ओबीसी ये क्या कुम्हार होएगा, ओबीसी नाई होएगा। यार तुम एक्चुअल के अंदर इतनी खिचड़ी बन गए हो और गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी का ही उठाया है। ओबीसी का ही नुकसान किया है, ओबीसी का ही फायदा उठाया है। ओबीसी को ही इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़ा किया, ओबीसी को ही पेरियार के खिलाफ खड़ा किया, ओबीसी को ही जो यूपी के ललित सिंह यादव थे उनके खिलाफ खड़ा किया। ललित सिंह यादव का नाम तो मुझे सरप्राइज ये होता है कि यादव कम्युनिटी के नेता ललित सिंह यादव के नाम से इतना डरते क्यों हैं। ललित सिंह यादव इतना बड़ा नाम है जिसने यादवों को पावरफुल बनाया है आज़ादी के बाद। इस देश में आज़ादी के बाद यादव इतने पावरफुल नहीं होते अगर ललित सिंह यादव नहीं होता है। लेकिन अखिलेश यादव को भी ललित सिंह यादव के नाम से डर लगता है। वो ललित सिंह यादव का नाम अपने मुंह पे नहीं लेके आता। और ये शर्म की बात है कि यार आप अपने ही महापुरुषों के नाम अपनी जुबान तक नहीं लेके आते हो और तुमको ये लगता है कि नहीं साहब हम अगर पत्थर नहीं पूजेंगे तो साहब हमें वोट नहीं मिलेंगे। यार ठीक है, तुम एक चुनाव हार जाओगे, 2 चुनाव हार जाओगे, लेकिन अगर देश की जनता जागरूक हो गई ना तो उसके बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा कि जो तुम हारोगे, उसके बाद तुम हर चुनाव जीतोगे। ये पॉलिटिकल सिनारियो है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग समझना नहीं चाहते। मेन चीज़ एक्चुअल में पब्लिक का है। पब्लिक का मुद्दा ये है कि पब्लिक ये क्यों नहीं समझती है कि यार जिस हिंदू स्टेटस के पीछे वो भाग रही है वो हिंदू स्टेटस उनका है भी या नहीं। जैसे जैन कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी हिंदू नहीं है क्योंकि जैन अपने आप में एक रिलीजन है और वर्ल्ड का सबसे प्राचीन डॉक्यूमेंटेड रिलीजन है। बौद्ध रिलीजन से भी पुराना रिलीजन है जैन। हिंदू शब्द तो था ही नहीं कभी। हिंदू शब्द ना तो जैन लिटरेचर के अंदर है कहीं, ना बौद्ध लिटरेचर के अंदर है, ना इस्लामिक लिटरेचर के अंदर है। इन सब में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र ही नहीं है। ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? मुगलों के साथ आया था, पर्शियंस लेके आए थे वैसे, लेकिन मुगलों के आने के बाद में ये काफ़ी जगह डिस्कस हो चुका है और जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं वो तो जानते भी हैं हिंदू शब्द आया कहाँ से था, तो मेरे अलग से बताने का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मेन मुद्दा ये है कि अगर आप हिंदू नहीं रहते आपका क्या बिगड़ जाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो एक्चुअल के अंदर इस पूरे वीडियो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा, वो मुद्दा ये है कि अब 2022 के अंदर जो जनगणना 2021 में होनी थी वो जनगणना होगी 2022 के अंदर, और जो जनगणना 2022 में होगी उस जनगणना के अंदर लोगों से पूछा जाएगा कि साहब हमको आपकी जाति तो नहीं पता करनी क्योंकि उससे हमें फ़ायदा नहीं है, हमको आपका रिलीजन पता करना है क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम करना है। और अगर आप लोग हमें बता दोगे देश में हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, तो हम उनको पिछली बार की जनगणना के आंकड़ों से तुलना करेंगे कि देखो हिंदू कम हो गए हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है और अब हिंदू खतरे में है और सब लड़ो और मरो। नेता क्या है, नेताओं के बच्चे वो थोड़ा मरते भी नहीं है। अभी जो लखीमपुर कांड हुआ, लखीमपुर कांड के अंदर भी वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा वो थोड़ी नहीं मरा है, ड्राइवर मरा है। तो मेन चीज़ ये है, आम आदमी मरने के लिए है और तुम बेवकूफ़ लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाओ। जबकि ये नहीं देखते कि इस देश में इस्लाम आया। सब जानते हैं कि बाबर पहला आक्रमणकारी था, मुगल आक्रमणकारी था। तो बाबर के आने के साथ में इस देश के अंदर इस्लाम की एंट्री हुई ऑफिशियली। बाबर तो 12,000 सैनिक लेके आया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में जो 12,000 सैनिक थे वो सैनिक तो वापस लौट भी गए थे, वो यहाँ रुके भी नहीं, वो अपने बीवी बच्चों के पास लौट गए। वो बीवी बच्चों को लेके यहाँ के नहीं बसे। बाबर ने जब शासन किया तो जो यहाँ पर पहले जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है ब्राह्मण धर्म, जो टीवी वाली जो रामायण चलती थी रामानंद सागर की, बचपन में देखी थी हमने, उसके अंदर भी ब्राह्मण धर्म का ही जिक्र मिलेगा तुम्हें कि ब्राह्मण धर्म की रक्षार्थ। तो जो ब्राह्मण धर्म से त्रस्त लोग थे वो लोग एक्चुअल के अंदर चूँकि मुगल शासक हुए और शासक वर्ग के धर्म के अंदर यदि आप कन्वर्ट होते हो या उस धर्म को अडॉप्ट कर लेते हो तो एक सोशल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है।
मुसलमानों की आबादी तो देश के अंदर ऐसे पैदा हुई है। कुछ लोगों ने साहब शौक के अंदर इस्लाम अपनाया, कई राजपूत हैं। मुसलमानों के अंदर भी एक्चुअल में वही कास्ट सिस्टम है जो कास्ट सिस्टम ब्राह्मण रिलीजन के अंदर था, सेम कास्ट स्ट्रक्चर यहाँ इंडिया के इस्लाम के अंदर भी आया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल के अंदर यहीं से स्प्लिट होकर लोग उधर गए, और वो जब गए तो एक्चुअल के अंदर जो ब्राह्मण धर्म के अंदर जो सो कॉल्ड हाई कास्ट पीपल थे, वो अपनी हाई स्टेटस जो था, जो हाई स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो इस स्टेटस के साथ में इस्लाम के अंदर गए, और ये स्टेटस वहाँ पे भी लागू हो गया। समझने के लिए समझा जा सकता है कि भाई जैसे कि जो इधर शायद चमार बोलते हैं, और वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो मांस वगैरह का काटते हैं उनको कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कसाई है ना। और जैसे कि इधर बोलते हैं जो कपड़े वगैरह बनाने का काम करता है दर्जी है ना, और वहाँ यहाँ पे दर्जी कम्युनिटी बोलते हैं। अब इस्लाम में चले जाओ तो वहाँ जुल्हा कम्युनिटी होती है, उनका भी काम वही कपड़े का ही होता है। तो ये एक्चुअल के अंदर बिल्कुल कास्ट स्ट्रक्चर एज इट इज़ फॉरवर्ड हुआ। जो ईसाई बने उन्होंने भी कास्ट स्ट्रक्चर को साथ में लेके गए। वो ऐसा नहीं है कि ईसाई रिलीजन, इंडिया के अंदर जो ईसाई हैं वो आपस के अंदर सारी सिर्फ धर्म रिलीजन देख के शादियाँ करते हैं, नहीं, उनमें भी कास्ट देखी जाती है। मुसलमानों के अंदर भी कास्ट देखी जाती है। अशरफ और पसमादा मुसलमान जो दो टाइप हैं, मेजरली जो दो टाइप हैं, जैसे हायर कास्ट लोअर कास्ट हिंदू रिलीजन में डिवीजन है, ऐसे ही इस्लाम के अंदर पसमादा और अशरफ मुस्लिम का डिवीजन है। तो अशरफ हायर कास्ट मुस्लिम, पसमादा लोअर कास्ट मुस्लिम। तो पसमादा की अशरफ से शादी नहीं होती है। वो पुरानी फिल्मों में भी दिखाते थे कि पठान से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि पठान साहब हायर कास्ट है, तो भले ही मुसलमान हो लेकिन वो पठान की लड़की से कैसे शादी कर सकता है, तो वो पुरानी फिल्मों में भी होता था। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल के अंदर हमारे पे थोपा गया, और हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब हम उस रिलीजन के अंदर खड़े हैं, इसलिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। और यदि हम उस रिलीजन, उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे पे कोई मजबूरी नहीं रहती है कि हम उस सिस्टम को फॉलो करें। अब ये समझने के बाद आप लोगों की है कि क्या आप इस चीज़ को समझेंगे। और मेन जो मुद्दा था अपना कि नेक्स्ट अगले साल जो जनगणना होगी, जनगणना के अंदर हम सरकार को क्यों बताएं कि इस देश के अंदर कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, या कितने बौद्धिस्ट हैं, कितने जैनी हैं, क्यों बताएं सरकार को? सरकार क्या करेगी इन आंकड़ों का? सरकार को ये आंकड़े चाहिए क्यों? अव्वल तो सवाल यही है कि सरकार को ये आंकड़े चाहिए ही क्यों? भाई इनकी इस रिलीजियस कैटेगरी के अंदर कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, ना रिलीजियस कैटेगरी के अंदर टिकट्स दिए जाते हैं, टिकट भी नहीं दिए जाते तो सरकार को, और ना ही रिलीजियस कैटेगरी का कोई बेनिफिट दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आबादी के अनुपात के अंदर आपको कोई स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया हो। तो सरकार को ये रिलीजियस आंकड़े चाहिए क्यों? सिवाय इस एक चीज़ के कि भाई हिंदू मुस्लिम करना है। और ये हिंदू मुस्लिम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा यही है, हिंदू मुस्लिम। कोई सिर्फ चले जाओ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये हिंदू मुस्लिम से बाहर तो इनमें से कोई भी नहीं निकल रहा। और ये ताजुब की बात है, कोई भी एक्चुअल में नेता ये खड़ा होकर के अगर ये बोल देना कि साहब हमें धर्म की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी आइडेंटिटी ह्यूमन है, हम इंसान हैं और हमको इंसान की तरह ट्रीट करना है और हम लोगों को इंसान ही समझेंगे, कोई जातिवादी कुछ नहीं होगी। और जो ये रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब मैं ये बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि साहब इससे तो रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, सारा सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं साहब, एक्चुअल के अंदर जब लोग मिक्स हो जाएंगे, शादियां करने के, आपस में शादियां करके मिक्स होने लग जाएंगे, तब इस रिजर्वेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब लोगों के अंदर म्यूचुअल कंसेंट इतनी सॉलिड होएगी कि जो जातिगत दुर्भावनाएं हैं, जो जातिगत नफरत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तब आरक्षण का महत्व ही ख़त्म हो जाएगा। तब आरक्षण की कोई वजह भी नहीं बचेगी। भाई एक ब्राह्मण जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाएगा तो वो ब्राह्मण लड़का ढूंढने की बजाय अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाला या अपनी जान पहचान दोस्तों के अंदर कोई जो लड़का होएगा, किसी भी जाति धर्म का होएगा, वो कहेगा कि नहीं साहब लड़का अच्छा है, हम शादी कर देते हैं। तो जब ये नफरत ख़त्म हो जाएगी तो रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम आज की तारीख में रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे तो उससे होगा क्या? लोगों के दिमाग के अंदर नफरत है। रिजर्वेशन ख़त्म होने के बाद में वो जो डिप्रीव्ड क्लास है उसके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में नहीं रहेंगे। टीना डाबी को तो ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल के अंदर उसको आरक्षण दिया किस लिए गया था। उसको तो अभी भी शायद यही फील होता होगा कि नौकरी करने के लिए आरक्षण है और वो उसके घर परिवार का पेट पालने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए और खुद अय्याशी के लाइफ जीने के लिए
रिजर्वेशन मिला नहीं यार, रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था, जो एक्चुअल के अंदर वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ के अंदर है, कई लोग ये जो एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका में रिजर्वेशन नहीं है, हालांकि उससे अमेरिका में रिजर्वेशन नहीं बोलते हैं, वहाँ पर जो ब्लैक्स हैं उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जिसको वहाँ पर बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो वहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन बोलते हैं। ये एक्चुअल के अंदर जो रिजर्वेशन है ये आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाता है आपकी कम्युनिटी का, आपकी कैटेगरी का, कि आप उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब किसी सरकारी नौकरी में या किसी सरकारी संस्था में जाते हैं तब आपको ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ पर आपकी कम्युनिटी के, आपकी कैटेगरी के लोगों के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन यहाँ होता उल्टा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो लोग देख रहे हैं और लोग जानते भी हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जब कोई कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो सबका बाप बन जाता है, वो अफसर है, बड़ा अफसर है, उसने अपनी कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा डराना होता है। ये होता है ऐसा, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी फील किया है। तो जो मुद्दा आएगा कि भाई हम जनगणना जो होने वाली है, जनगणना के अंदर हम सरकार को ये आंकड़े क्यों दें, मुद्दा है। आप भी सोचिए कि क्यों दें ये आंकड़े, और यदि आपको समझ में आ जाए कि सरकार को ये आंकड़े नहीं देने हैं तो सीधा सा है, जब भी जनगणना का फॉर्म भरने के लिए वो आपके घर पे आएँ, खुद देख के वेरीफाई करें। जैसे कि मैं नो रिलीजन लिखता हूँ, मैं हर बार नो रिलीजन ही लिखता हूँ कि भाई मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। आप चाहे जो लिख सकते हैं, ह्यूमैनिटी लिख सकते हैं, नो रिलीजन लिख सकते हैं, और भी कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगे, आदिवासी, जैसे कि एसटी कैटेगरी वालों के अंदर आजकल चल रहा है कि वो आदिवासी लिखेंगे, ठीक है, आप आदिवासी लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वाली जो एस्टेब्लिश्ड रिलीजन की जो लड़ाई है, एक्चुअल के अंदर हमें उससे बाहर निकलना है। उससे बाहर निकलना है तो सरकार को आंकड़े देने ही नहीं है। सरकार को जब आंकड़े नहीं देंगे तो इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं होगी। सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है कि देश में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, सरकार डिबेट किस चीज़ पे करेगी, किसकी आबादी कम करेगी। और फिर भी अगर सरकार करती है तो सब आप डिनाई कर दो उस चीज़ को कि हमें आपकी हिंदू मुस्लिम डिबेट में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो है कि आप एजुकेशन फ्री क्यों नहीं कर पाए। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी रही है, सबसे बड़ी कमी जिससे मैं मानता हूँ कि देश को 70 साल कम नहीं होते हैं, एक पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। उस 70 साल के अंदर आप इस देश को एजुकेट नहीं कर पाए, देश के अंदर उचित मात्रा में स्कूल नहीं बना पाए, उचित मात्रा में अस्पताल नहीं बना पाए। आप क्रेडिट भले ही ले लें कि यार जब देश आज़ाद हुआ था तब कुछ नहीं था, हमने फिर भी इतने तो बना दिए, नहीं, वो बन गए, वो बनने थे, और आपकी जगह और कोई होता तो भी होता ये तो ये क्रेडिट लेना तो बेवकूफ़ी है, मैं इसे क्रेडिट नहीं मानता। मेन जो चीज़ है वो ये है कि भाई 100% एजुकेशन क्यों नहीं हुई कंट्री के अंदर। एजुकेशन को आप फ्री करो, सबके लिए कंपलसरी करो। आर्मी के अंदर आप 2 साल सबके लिए कंपलसरी कर दो कि जो सरकारी नौकरी लेगा उसको 2 साल आर्मी में देने पड़ेंगे। ये सरकारी नौकरी का क्रेज खत्म हो जाएगा एक झटके में कि 2 साल आपको आर्मी में रह के आना है। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्यों? क्योंकि एक्चुअल के अंदर क्या है कि इससे जो आर्मी में रह कर के आएगा वो एक्चुअल के अंदर चीज़ों को समझेगा कि भाई देश की बॉर्डर के ऊपर क्या क्लैशेस चल रहे हैं, देश के हालात क्या हैं। वो इन चीज़ों को समझ के जब वापस सिस्टम के अंदर आकर के बैठेगा तो वो उनमें से मैक्सिमम लोग, सारे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग ईमानदारी से लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। और ये एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है। यहाँ पर अडानी अंबानी को पालना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा सरप्राइज है आम जनता के बीच में ये मुद्दा है कि अभी जब इस देश में जब हर कोई बर्बाद हो रहा है तब अडानी और अंबानी कैसे लगातार अमीर बनते जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है कि साहब उनकी तो संपत्ति बढ़ रही है इस देश के अंदर और बाकी सब लोगों की हालत ख़राब हुई जा रही है। फोर्ड भी देश छोड़ के चली गई है, वोडाफोन आइडिया जा रही है, एयरटेल नुकसान में चल रही है, और सरकारी जो एंटिटी है वो तो चूँकि बेचनी है इसलिए उसको नुकसान में दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉफिट में भी होगी। ONGC जो कभी लॉस में नहीं आई उसको लॉस में दिखाया है इन्होंने। लॉस में नहीं दिखाएंगे तो बेचेंगे कैसे? और बेच भी ऐसा नहीं रहे हैं कि पौने पौने दामों में बेच रहे हैं। राहुल गांधी के लिए एक बड़ी शानदार सी सलाह है कि राहुल गांधी ने एटलीस्ट अब तक कोई डिजास्टर नहीं किया है, इसलिए मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है राहुल गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक सलाह है। राहुल गांधी एक स्टेटमेंट क्यों नहीं देता कि देश के अंदर
जितनी भी कंपनियों को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बेचा है, हम उन सभी कंपनियों को वापस से टेक ओवर कर लेंगे। वो कंपनियां किसी भी प्राइवेट एंटिटी नहीं रहेगी, वो किसी एक की संपत्ति बन के नहीं रहेगी। हम वापस छीन लेंगे उनको, वो सारी सरकारी संपत्ति है और वो सरकारी संपत्ति रहेगी। ये एक स्टेटमेंट राहुल गांधी दे दे, देश की पूरी राजनीति चेंज हो जाएगी। उसके बाद के अंदर माहौल बिल्कुल चेंज। सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां देखो ऐसा है कि सरकारी नौकरी देना भी सरकार का ही काम है। 135 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर, सबको जो ये स्वरोजगार का लॉलीपॉप दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, स्वरोजगार इस देश में पॉसिबल ही नहीं है। सारे लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं और पूरा सरकारी तंत्र आप खत्म नहीं कर सकते हो। सरकारी तंत्र को सुधारा जाता है, खत्म नहीं किया जाता है। सरकारी तंत्र खत्म होने के बाद में इस देश के अंदर लूट तंत्र शुरू हो जाता है, और वो लूट तंत्र हम देख रहे हैं कि कैसे कि जो डेली यूजेस के जो सामान हैं, खाने पीने के सामान हैं, उनकी कीमतें कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ये एक्चुअल में लूट तंत्र है जो गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जिस तंत्र को इस देश पे लागू करना चाहती है कि यहाँ पे लूट तंत्र होएगा, और अडानी अंबानी का एक बार यहाँ के खाद्यान्न पे कब्जा हुआ, उसके बाद में इस देश के अंदर बाकी सारे लोग गुलामों से ज़्यादा कुछ उनकी हैसियत रहेगी ही नहीं। ये एक्चुअली बहुत सारे मुद्दे हैं, अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों के अंदर एक बड़ी चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ है कि गवर्नमेंट ये सारे के सारे डिजास्टर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रही है। और गवर्नमेंट जब ये सारे डिजास्टर हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रही है, तो हमें ये सोचना है कि हम सरकार को ये हिंदू मुस्लिम के आंकड़े दे ही क्यों। अगर हम सरकार को हिंदू मुस्लिम के आंकड़े ही नहीं देंगे तो ये सरकार हिंदू मुस्लिम कैसे करेगी। अगर इस देश की 30%, 25-30% आबादी ने भी आंकड़े नहीं दिए ना, गवर्नमेंट हिल जाएगी कि भाई इस देश के अंदर 25-30% आबादी ऐसी है जो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ना सिख है ना बौद्ध है ना ईसाई है, कुछ नहीं है वो। फिर इस देश की सबसे बड़ी आबादी हो गई वो, देखा जाए तो वही वाली चीज़ है कि हमको सरकार को रिलीजियस आंकड़े नहीं देने हैं 2022 के अंदर जो जनगणना होगी उसमें। और मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बहुत सी बातों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरे पास बेसिकली 2 मुद्दे थे। एक तो ये कि मैं खुद नास्तिक हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल के अंदर क्या है कि अब नास्तिक रहते रहते मुझे 26 साल हो गए हैं, तो अब मुझे भी ये फील होता है कि नहीं यार, नास्तिकता से आगे निकल चुके हैं हम, क्योंकि हम सिर्फ ईश्वर को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर अल्लाह के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी बातें भी सोचते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी करते हैं जो ये बताती है कि इनका डिनाइल क्यों ज़रूरी है। और बाकी आप सब लोगों को सोचने की है। बीच में एक मैंने छोटी सी कहानी भी सुनाई थी उसकी बाप की, तो वो कहानी एक्चुअल के अंदर आप लोगों को सोचनी है कि अगर यार ऐसा कोई इंसान आपके सामने हो तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। और उस इंसान को कंपेयर कर लीजिए मंदिर में रखी हुई किसी मूर्ति से, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ठीक है, जो बात बोली गई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत बोला गया है। और वो जो जिस लायक है एक्चुअल में उसको उसी लायक रहने देना चाहिए। और मानने का लिटरली अगर देखा जाए तो मानने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिवाय आपका पैसा बर्बाद होने के, सिवाय आपका वक्त बर्बाद होने के, ठीक है। और जय भीम साथियों, एक्चुअल में ये सेशन तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि और आपने इंटरेस्टिंगली सुन भी लिया होगा इसको, इसका मुझे पूरा यकीन है कि आपको बड़ा इंटरेस्ट आया होगा इस बात को सुनने में। लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपसे बात करी, मौका मिला तो फिर मैं कभी आपसे बात करूँगा, क्योंकि जनरली मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर ही काम करना प्रेफर करता हूँ। और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल के अंदर मेन मुद्दों के ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो घटनाएं देश भर के अंदर घटती रहती हैं कि भाई आज इसका रेप हो गया है, आज उसका मर्डर हो गया है, ये घटनाएं चलती ही रहेंगी। आप कितने केसेस में कितने लोगों को न्याय दिला दोगे? आप 100 केसेस के अंदर से 10-15 केसेस के अंदर न्याय दिला पाओगे, वो भी इसलिए दिला पाओगे कि उनके खिलाफ या तो बहुत स्ट्रिक्ट एविडेंसेस होंगे, या फिर जो कल्प्रिट होगा वो इतना ताकतवर नहीं होगा। वरना तो आशीष मिश्रा फरार है, इससे पहले इतने सारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, नीरव मोदी और दुनिया भर के, वो भी फरार हुए, किसका क्या बिगाड़ लिया। और देश से लगातार फरार हुए जा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो ही रहा है।
किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इसलिए मेन जो मुद्दा है, मेन जो समस्या है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। जनता को साथ में ये भी बताया जाए कि एक्चुअल में हमारा मेन मुद्दा क्या है और उस मेन समस्या का समाधान क्या है, ये भी जनता को साथ के साथ बताना पड़ेगा। ठीक है, जय भीम जय भारत दोस्तों। अब मैं फिनिश करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा ये बात सुन करके, और कोई राय हो तो आप इस पर लिख सकते हैं कमेंट के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, नीलेश मैडम का जो चैनल है, नया चैनल इन्होंने खोला है, द निडर वॉइस, दूसरा द निडर आवाज। दो यूट्यूब चैनल हैं, द निडर वॉइस और द निडर आवाज। इन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने जानने वाले हैं लोग, उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कभी मेरा आना होगा तो पहला मौका नीलेश जी को मिलेगा, क्योंकि पहला मौका इन्होंने ही दिया है मुझे, तो पहला मौका इन्हीं को ही मिलेगा। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि और भी लोग हैं जो निकल कर के सामने आए। जैसे मैं एक्चुअल में नीलेश जी के सामने में आया हूँ। नीलेश जी अक्सर बोलती रहती थी कि भाई आप लोग पब्लिक डोमेन में से आप लोग निकल के सामने आओ, आप बोलना चाहते हो आप मेरे चैनल पे आके बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, नीलेश मैडम के चैनल पर आकर के बोलते हैं। नीलेश मैडम बोल रही है तो इनके चैनल पे आके एक बार बोलते हैं। तो वैसे ही आप लोगों के अंदर कई लोग होंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं और जो एक्चुअली बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिलता है कि भाई किसके पास जाके बोला जाए। तो आप नीलेश मैडम के चैनल के ऊपर आकर के, इनका शायद व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है आपने, है ना? हाँ, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपने डाला हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप इनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई आप नीलेश मैडम के चैनल पर आकर कुछ बोलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपको कोऑर्डिनेट कर देंगी। ठीक है जी। और मेन चीज़ ये है कि भाई हमारा जो फोकस रहेगा वो, नीलेश मैडम से जो मेरी बात की उसके अंदर नीलेश मैडम ने एक ही चीज़ बोली थी कि हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस बेसिकली मेन मुद्दों के ऊपर रहेगा। मेन मुद्दों के अंदर आते हैं जैसे कि ये एक तो हिंदू मुस्लिम क्लेश जो पूरे इंडिया के अंदर थोपा गया है। इसके अलावा एजुकेशन, मानना यह है कि एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए। ये राइट हैं इस देश के कि उनको शिक्षा का अधिकार, इस शिक्षा के अधिकार के नाम पे जो दिया गया है वो झुंझुना है। वो इस देश की बहुत कम पॉपुलेशन को मिल पा रहा है और उसमें भी चोरी हो रही है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, केजरीवाल गवर्नमेंट की तारीफ करूँगा इस चीज़ के अंदर कि भाई लोगों को इलाज मुहैया कराए। वो जो मैंने खुद ने पर्सनली देखा है वो बता रहा हूँ कि लोगों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की। अब 2.5 करोड़ पॉपुलेशन को सबको एकदम एक झटके से सारी सुविधाएं नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी केजरीवाल का ये काम अच्छा है। पहले से काफ़ी सुधार आया है दिल्ली के अंदर। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खोले हुए हैं उन्होंने। तो एक्चुअल में वहाँ पर इलाज फ्री है। एजुकेशन का मुझे पता नहीं, नीलेश मैडम आप बताइए मेरे को कि एजुकेशन का क्या फीस लगती है क्या सरकारी स्कूल? नहीं, कोई फीस नहीं लगती। कोई फीस नहीं लगती। इसका एक्चुअली मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली। और फ्री है, ड्रेसेस है, बुक्स, एजुकेशन, एवरीथिंग, सारी चीजें सब फ्री हैं। सब फ्री। ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर पूरी कंट्री में होना चाहिए कि शिक्षा सबको फ्री मिले। एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है वो फ्री मिले, या 12th तक की एजुकेशन आप फ्री दो। 12th तक की एजुकेशन के बाद के अंदर आप मेरिट दे सकते हो कि भाई 12th तक की एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं उनके अंदर से जो लोग सिंसियर बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको फिर फर्दर आगे हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट है वो फंडिंग करे। और गवर्नमेंट यदि फंडिंग करती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। और एक जो मुद्दा था जो हम चर्चा किया करते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, उस दौर में हम एक चर्चा किया करते थे कि उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और हम जो चर्चा करते थे आपस के अंदर, वो चर्चा ये थी कि ये करप्शन के ऊपर इतने सारे नेता बोलते हैं, ये करप्शन को देशद्रोह की कैटेगरी में क्यों नहीं ला देते? अगर ये करप्शन देशद्रोह की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा तो उससे देश को कोई नुकसान तो होएगा नहीं। जिन लोगों के खिलाफ करप्शन के सीधे सीधे एविडेंस हैं उनको देशद्रोही घोषित किया जाए, उनकी पूरी संपत्ति जब्त की जाए। देश से मत निकालो यार, मरने दो देश के अंदर, पड़े रहने दो, भिखारी बन के पड़े रहने दो, कोई टेंशन नहीं है उनको। ना उनके ऊपर क्या बोलते हैं, ना उनको रोजगार मिलेगा, ना कुछ कहीं कुछ और होगा। एक्चुअल के अंदर लोगों को अंदर रिश्वत देने को लेकर के डर तभी पैदा होएगा कि जब उन्हें पता पड़ेगा कि यार रिश्वत लेना एक्चुअल में देशद्रोह है। देते तो लोग मजबूरी में भी हैं, लेकिन रिश्वत लेना देशद्रोह है और रिश्वत लेने पर एक्चुअल में देशद्रोह का केस बन गया। और आजकल सबके मोबाइल में कैमरे हैं, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, कहीं भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और कैमरे में आ गया
वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो देशद्रोही घोषित हो जाऊंगा, पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि यार उसके बीवी बच्चों का क्या दोष है। सब बीवी बच्चों का दोष नहीं है, बीवी बच्चों को पता होता है कि बाप रिश्वत ले रहा है और वो एक्चुअल के अंदर नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रिश्वत का पैसा वो जो रिश्वत खाने वाला आदमी वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता, वो बीवी बच्चों पे खर्च करता है। तो बीवी बच्चे बराबर के भागीदार हैं इस मामले में। मैं इस चीज़ को मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि यदि कोई आदमी रिश्वत ले रहा हो और उसकी फैमिली को पता ना हो कि रिश्वत नहीं ले रहा। भैया अनाप शनाप पैसा आएगा। घर चलाने वाली जो महिला होती है उसको पता होता है कि यार इसकी सैलरी कितनी है और ये खर्चा कितना हो रहा है। तो ये चीज़ तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती है कि उनको नहीं पता होगा। तो ये वाला मुद्दा भी है। ये एक्चुअल के अंदर थोड़े से हालात सुधरें तो हम इसके ऊपर भी चर्चा करें। इस तरीके से एक्चुअली बहुत सारे हैं थॉट्स। 2015 के अंदर मैंने काफ़ी सारे थॉट्स एक्चुअल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे भी थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीयत ही नहीं है कि देश हित में कोई काम हो। यहाँ पे अडानी अंबानी हित देश हित से ऊपर है। तो देश का भविष्य बहुत अंधकार में है लिटरली। और जिन लोगों को यकीन नहीं है वो लोग अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ लें। 1960s के अंदर अफ़गानिस्तान कैसा था वो पढ़ने के बाद में अफ़गानिस्तान को 30 साल लगे बर्बाद होने में, 30 ईयर्स। 30 साल के अंदर अफ़गानिस्तान बर्बाद होकर के आज अफ़गानिस्तान की हालत क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से इंडिया को बर्बाद होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है। वहाँ सिर्फ मुसलमान थे, लिबरल मुसलमान और कट्टर मुसलमान। तो वो जो कट्टर मुसलमान थे उनकी और लिबरल मुसलमानों की लड़ाई के अंदर अफ़गानिस्तान बर्बाद हो गया। अब ये एक्चुअल में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय भीम जय भारत।